वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं और इसमें हमने अब तक कुल 32 श्लोकों का पहले विचार किया है, पहले अभ्यास किया है। कर्मयोग का ये संपूर्ण अध्याय मनुष्य को कर्म किस तरह किया जाए, अपना दिन प्रतिदिन का जीवन स्पिरिचुअलाइज करने के लिए किस तरह से कर्म किए जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर भगवान देते हैं। कर्म का ये जो सारा प्रांत है, ये जो सारा विभाग है, वो केवल चित्त शुद्धि के लिए भगवान कहते हैं और ये परमार्थ की शुरुआत है। चित्त शुद्धि ये परमार्थ के हमारे यात्रा की शुरुआत है। ये एक दिन, एक महीने या एक साल में समाप्त होने वाली नहीं है। ये कोई डेडलाइन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट नहीं है। व्यवहार में हम लोग सारे जो काम करते हैं उसके लिए एक डेडलाइन होती है कि मुझे 3 महीने में ये काम करना है, 6 महीने में करना है, 5 सालों में करना है। तो इस तरह की डेडलाइन रख के ये जो चित्त शुद्धि का प्रोजेक्ट है, ये होने वाला नहीं। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस तरह भगवान ने सूचनाएं दी है, उस दृष्टिकोण से, उस प्रकार से अगर हम लोग कर्म करेंगे तो मन में बसा हुआ मल धीरे धीरे कम हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। मेरा मन शुद्ध है या नहीं, ये हम लोग कैसे जाने, कैसे पहचाने? तो उसके लिए हमने कुल 5 क्राइटेरिया देखे थे और ये हमेशा हम लोग याद रखें। बार बार हम लोग इसे यहाँ पर भी दोहराएंगे और जब हम लोग बाकी के 5-6 दिन घर में होते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ये सारी बातें याद रखने का और उसके अनुसार प्रत्यक्ष बर्ताव करने का प्रयास करें। मन शुद्ध है या नहीं, कैसे पहचाने? तो सबसे पहली बात, पूर्व किसी भी कर्म का, पूर्वायुष्य में जो हमने कोई भी काम किया है, किसी भी घटना की अगर हमारे मन में चुभन है, ये मैंने किया होता तो अच्छा होता, ये मैंने नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता, और कहाँ से मेरी मत मारी गई, पता नहीं मैंने वो काम किया, इस तरह की कोई भी चुभन मेरे मन में है तो मेरा मन शुद्ध नहीं है। पहली बात। अनिर्बंध विषय भोग करने की मन में इच्छा है तो मन शुद्ध नहीं है। दूसरी बात, निषिद्ध कर्म, बुरे कर्म, कुकर्म जिसे कहते हैं, दुराचार, अनाचार करने की अगर मन में इच्छा है तो अभी तक मेरा मन शुद्ध नहीं है। तीसरी बात। चौथी बात, अगर ज़्यादातर मेरा जीवन स्वयं केंद्रित है, मैं केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ, दूसरों के बारे में, समाज के बारे में मेरे मन में कोई आस्था नहीं है, तो अभी तक मेरा मन शुद्ध नहीं है। ये चौथी बात। और 5वीं बात, अगर मेरा मन आसानी से एकाग्र नहीं होता, मुख्यतः इन आध्यात्मिक विचारों पर, इसमें से किसी तत्व पर एकाग्र नहीं होता, और आध्यात्मिक विचार दूर की बात है, वो बाद में आएंगे, लेकिन व्यवहार में भी आप कोई भी कृति ले लो, चाहे वो कोई किताब पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, टीवी देखना है, किसी से बात करनी है, तो क्या हम एकाग्र चित्त से वो कोई भी अपना सामान्य व्यवहारिक कर्म कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते तो इसका अर्थ मेरा मन अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। तो चित्त शुद्धि के, अंतःकरण शुद्धि के या मन की शुद्धि के, कोई भी शब्द आप उपयोग कर ले, ये कुल 5 क्राइटेरिया है
और इस तरह से मन शुद्ध करने के लिए जो हम हमारा प्रतिदिन का काम करते हैं वो विचार पूर्वक करना आवश्यक है। बीइंग अवेयर कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये सारा विचार मन में होना आवश्यक है। और हमारे मन में चुभन ना हो, मन शुद्ध हो जाए, इसलिए स्पेसिफिकली कर्म कैसे किए जाए इसके लिए जो सूचनाएं हैं वो भगवान स्पेसिफिकली 30वें श्लोक में देते हैं। कहीं पर मैंने एक बात हाल ही में सुनी थी कि कोई एक शिष्य है जो अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। वो बहुत जल्दी में रहता है, इज़ इन लॉट ऑफ हरी। वो शिष्य कहता है कि गुरुजी आप मुझे आत्मज्ञान दे दो, आपकी कृपा हो गई तो मैं आत्मज्ञानी हो जाऊंगा, आप मुझे आत्मज्ञान दे दो। तो गुरुजी उसे कहते हैं कि एक तुम काम करो, जाकर भगवत गीता पढ़ो और उसमें से कोई भी एक श्लोक जो तुम्हें अच्छा लगे उस श्लोक का अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रत्यक्ष आचरण करो, करना सीख जाओ। किसी भी एक श्लोक का तुम आचरण करोगे तो उसके पश्चात मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आत्मज्ञान दे दूंगा। इतनी भगवत गीता की महती है। और भगवत गीता में हम लोग चुन ले अपने अपने मर्जी से, अपने अपने जो भी एक अपना पसंदीदा श्लोक है कोई भी व्यक्ति चुन ले और उसके अनुसार प्रत्यक्ष जीने का प्रयास करे। और अगर हमें ऐसे श्लोक चुनने हैं जिसके अनुसार हम अपनी जीवन पद्धति फ्रेम कर सकते हैं तो उनमें से ये 30वां श्लोक है कि जिसमें भगवान ने बहुत स्पेसिफिक सूचना हमें दी है। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, कर्म का संन्यास मत करो, माने कर्म मत छोड़ो, परंतु संन्यस्त वृत्ति से कर्म करो, अनासक्त वृत्ति से कर्म करो। ये पहली बात। मयि मतलब मेरे यहाँ अर्पण होकर ईश्वरार्पण बुद्धि से सारे कर्म करो। और ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने का अर्थ क्या है कि कोई भी छोटा बड़ा काम करते समय ये अवेयरनेस हमारे मन में रहे कि ये काम करने के लिए जो भी सामग्री है, ये शरीर मुझे भगवान ने दिया है, ये कर्मेंद्रियाँ मुझे भगवान ने दी है, इनकी क्षमता मुझे भगवान ने दी है, ये बुद्धि, ये पैसा, ये घर, ये परिवार, जिन लोगों के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, जिस व्यवसाय में, जिस कंपनी में, जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रही हूँ, ये सारी की सारी व्यवस्था भगवान की है। भगवान की कृपा से ये सारा काम मेरे हिस्से में आया है, सामग्री भी उनकी है, कर्म जो हो रहे हैं उनकी ही प्रेरणा से हो रहे हैं, फल मिलेगा वो भी उनके ही नियोजन के अनुसार मिलेगा। केवल ये अवेयरनेस रखकर अगर हम लोग ये सारे छोटे बड़े काम करना सीख जाए तो वो कहते हैं ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना। या फिर हमने इसका एक दूसरा आसान तरीका देखा था कि इतना सब कुछ सोचने के लिए हमारे पास जनरली टाइम नहीं होता, हम लोग बहुत बिजी होते हैं। तो प्रत्येक काम शुरू करने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लीजिए, कोई भी मंत्र, राम कृष्ण हरि कहिए, हरिओम तत्सत कहे। हो सके तो कर्म करते हुए बीच में थोड़ा बहुत नामस्मरण कर लीजिए और कर्म होने के पश्चात केवल हरिओम तत्सत कहे, केवल राम कृष्ण हरि कहे। या फिर आपके जो भी फेवरेट भगवान है उनके नाम, उनके मंत्र का स्मरण कर ले तो अपने आप धीरे धीरे ये आदत डालने से वो सारे काम छोटे हो या बड़े हो वो ईश्वरार्पण हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले संन्यस्त वृत्ति से कर्म करो, ईश्वरार्पण बुद्धि से करो, अध्यात्म चेतसा माने आत्मानात्म विवेक मन में रखते हुए उसका धीरे धीरे विकास करते हुए कर्म करो। और दूसरे लाइन में भगवान कहते हैं कि निराश माने फल की पूरी आशा छोड़ते हुए, निर्मम सारा ममत्व छोड़ते हुए, और विगत ज्वरः सारा संताप, सारा गुस्सा। और हम लोग नेसेसरीली सब लोगों को कोई गुस्सा नहीं आता काम करते हुए, लेकिन जो भी बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, अस्वस्थता है, ये सब कुछ छोड़ते हुए निराश, निर्मम और विगत ज्वर होते हुए युद्धस्व मतलब जो भी तुम्हारा कर्तव्य कर्म है आज की देश काल परिस्थिति में आया हुआ वो करो। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। देखिए पहली बार ऐसे होता है कि ये सारी बातें मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि मैं सुनती थी, पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था कि ये प्रैक्टिकली संभव है हम जैसे लोगों के लिए। अब निर्मम होकर कैसे काम किया जाए, ममता रहित अगर मैं हो जाऊँ तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मुझे पहले लगता था। लेकिन ये इसलिए हमें लगता है क्योंकि हमारा कंडीशनिंग गलत हुआ है, हमारे संस्कार गलत हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग
जब उस परिस्थिति में हमारा ममत्व ना हो तो हम लोग बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। थोड़ा बहुत प्रयास करके देखें तो ये बातें समझ में आएगी। एक बहुत सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा कोई गहन उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो पटाखे उड़ाते थे, और उन दिनों में ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। हम लोग 200 या 300 रुपए के पटाखे माताजी पिताजी लेकर आते थे, तो बहुत खुशी होती थी। और फिर ऐसे बहुत विचार करके कि नहीं आज 5 रुपए के, फिर कल 10 रुपए के, फिर दूसरा जो बच्चा है कॉलोनी में उसको तो 500 रुपए के पटाखे मिले हैं, मुझे कम मिले। और बहुत रुचि थी पटाखे उड़ाने में, दूसरों का देखने में, दूसरों से तुलना करने में। और हम लोग पटाखे उड़ाने का एक मज़ा लेते थे बचपन में। अब बड़े हो गए हैं, 25-30 साल गुजर गए, तो अभी पटाखे उड़ाने में वो रुचि नहीं रही। लेकिन अब जब हम रास्ते पर जाते हैं, दिवाली का समय है, दूसरा कोई समय है, और दूसरों को पटाखे उड़ाते हुए देखते हैं, तो मन में कोई ऐसी भावना नहीं होती कि नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी अब 3000 रुपये के पटाखे लेकर आना है, मुझे भी वो उड़ाने हैं। इस तरह के विचार मन में नहीं आते। तो उन सब लोगों को देखकर मज़ा आता है। कभी कभार ये होता है कि घर के छोटे बच्चे कहते हैं कि चलो चाची आ जाओ, मौसी आ जाओ, मेरे साथ पटाखे उड़ाओ, तो हम लोग कर भी लेते हैं। पटाखे उड़ाते भी हैं तो भी मज़ा आता है, नहीं भी उड़ाते तो भी मज़ा आता है, दूसरों को उड़ाते हुए देखते हैं तो भी मज़ा आता है। ये सारी अम्यूज़मेंट हो जाती है। क्यों अम्यूज़मेंट होती है? क्योंकि अब उस कृति में मेरा अपना कोई ममत्व नहीं रहा, मेरा अपना कोई पर्सनल एजेंडा, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो करना भी है तो मैं खुशी से करती हूँ, नहीं भी करना है तो उसमें भी मेरी खुशी होती है। निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। तो ऐसा निर्ममत्व मेरा सारी व्यक्ति वस्तुओं के प्रति, इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति अगर मैं निर्मम हो जाऊं, तो मेरा जो युद्ध है, माने दिन प्रतिदिन का जीवन है, संघर्ष है, उसमें संघर्ष पूरी तरह से चला जाएगा और एफिशिएंटली मैं अपना काम कर पाऊंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 30वां श्लोक, इसका हमने विस्तार से विचार किया। और फिर 31वें 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर ये मेरा मत है, अब भगवान ने ये नहीं कहा कि ये मेरी आज्ञा है, तुम्हें इसका पालन करना चाहिए, अर्जुन तुम मेरे शिष्य हो, तुमने मेरा शिष्यत्व स्वीकार किया है तो लिसन टू मी, ऐसा भगवान का कोई टोन नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग भी ये बातें हमेशा याद रखें कि दूसरों को अगर हम लोग को ये 4 भली बुरी चीज़ें जब समझाने जाते हैं तो मैं आज्ञा कर रही हूँ और तुम्हें मेरे आज्ञा का पालन करना होगा, ऐसे कमांडिंग टोन में बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अध्यात्म शास्त्र सिखाया नहीं जाता। अध्यात्म शास्त्र का उद्देश्य केवल यही है कि दिस इज़ अ लाइफस्टाइल, ये जीवन जीने का, काम करने का एक तरीका है। वी आर ओनली प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा हम लोग लोगों से कह सकते हैं। आपको स्वीकार करना है तो आप स्वीकार करें, आपको नहीं स्वीकार करना तो आप छोड़ दें। और वही यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये मेरा केवल मत है, तुम्हें अगर स्वीकार करना है तो तुम स्वीकार करो, इसके अनुसार आचरण करोगे तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, और इसके अनुसार तुम आचरण नहीं करोगे तो तुम्हें कर्म का बंधन बना रहेगा। यू हैव अ चॉइस, अल्टीमेटली द चॉइस इज़ यूअर्स। किस तरह काम करने चाहिए, वो करने से क्या होता है और न करने से क्या होता है, ये केवल इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, भगवान कहते हैं। और भगवान ने वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अपना खुद का मत दे दिया, लेकिन वो मत का स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये स्वातंत्र्य उन्होंने अर्जुन को दे दिया। तो ऐसे एक बहुत सुंदर श्लोकों की श्रृंखला हमने देखी 32वें श्लोक तक। और यही जो विषय है कर्मयोग का, अब भगवान 33वें श्लोक से 33rd श्लोक से आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, आगे के आने वाले हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से इनका बहुत गहरा घना संबंध है। तो हम लोग इन श्लोकों का अच्छी तरह से अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। श्लोक का अर्थ है, परंतु ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है।
सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, वहाँ किसी के हठ का क्या उपयोग है, ऐसा श्लोक का अर्थ है। और यहाँ पर एक तरह की हमारे आध्यात्मिक जीवन में आने वाली, आध्यात्मिक प्रगति में आने वाली, सभी साधकों के जीवन में आने वाली एक कॉमन समस्या और बहुत महत्वपूर्ण समस्या का वर्णन यहाँ पर भगवान करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में जो हमारे समस्या है और वो क्या है, तो भगवान कहते हैं कि सारे प्राणी अपने अपने प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। प्रकृति शब्द का अर्थ इस श्लोक में है स्वभाव, माय नेचर, जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि इंक्लिनेशन होता है, टेंडेंसी होती है, ट्रेट्स होते हैं, इनबॉर्न, जो हम निसर्गतः कुछ पसंद नापसंद एक स्वभाव लेकर ही प्रत्येक मनुष्य का जन्म होता है। भगवान शंकराचार्य ने जब इस श्लोक पर टीका लिखी तो उन्होंने प्रकृति शब्द की एक बहुत स्पेसिफिक विशिष्ट व्याख्या की है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि प्रकृति नाम पूर्वकृत, मतलब पहले किए गए, धर्मादि संस्कार, जो पूर्व जन्म में किए गए धर्म और अधर्म के संस्कार है, उस तरह के जो कर्म है, वर्तमान जन्मादौ, आज के वर्तमान जन्म में, अभिव्यक्तः, वो जिस तरह से अभिव्यक्त होते हैं, सा प्रकृति ही, उसे प्रकृति कहते हैं, उसे स्वभाव कहते हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने न केवल प्रकृति की व्याख्या दी, लेकिन वो प्रकृति, वो स्वभाव निर्माण कैसे होता है उसका एक सुंदर कारण मीमांसा यहाँ पर भगवान शंकराचार्य देते हैं। थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, विभिन्न है। हम लोग हमारे परिवार में देख सकते हैं, हमारे जो परिजन है उनमें देख सकते हैं, समाज में देखते हैं, राष्ट्र में देखते हैं, टीवी पर, बहुत सारी जगह पर जितने सारे लोग देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक यूनिक स्वभाव, यूनिक टेंडेंसी, यूनिक इंक्लिनेशन है, अपनी उसकी खुद की एक पसंद और नापसंद होते हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स जिसे हम कहते हैं, आवड निवड मराठी में हम लोग कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, नेचुरल टेंडेंसीज अलग अलग होती है। ये अलग अलग क्यों होती है और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग क्यों है, थोड़ा सा विचार करते हैं। तो यहाँ पे भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जो हमने पूर्व जन्म में काम किए हैं, धार्मिक और अधार्मिक, अच्छे बुरे जो भी हमने काम किए हैं, उसी के अनुसार वही काम जो संस्कार रूप से मेरे बुद्धि में स्थित है, वही अभिव्यक्त होकर आज मुझे मेरा स्वभाव मिला है। इसका अर्थ क्या है, ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा स्वभाव कैसे बनता है। कोई भी काम जब हम लोग रिपीटेडली करते हैं तो उस काम का परिणाम दो स्वरूप का होता है, दो तरह का होता है। कर्म करने के पश्चात एक बात हमने पहले देखी थी कि उस कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत है जो हम बहुत पहले देख चुके हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात, वो कर्म अगर मैं रिपीटेडली करती हूँ तो वही कर्म के जो संस्कार है, वो संस्कार सूक्ष्म रूप से मेरे बुद्धि में जाकर स्थित होते हैं और उसी से मेरी पसंद नापसंद बनती है। तो कर्म के परिणाम दो तरह के होते हैं। स्थूल रूप पर उसका जो फल है वो मुझे भुगतना पड़ता है, आज नहीं तो कल। और सूक्ष्म स्तर पर वही कर्म संस्कार रूप से मेरे बुद्धि में स्थित हो जाता है, उसी से मेरी पसंद नापसंद बनती है। तो एक उदाहरण देखते हैं। हम लोग पहले हमारे वर्तमान जीवन का उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए मेरे घर में, हम लोग साधारण से घर के लोग हैं, हमारे घर में एक छोटी सी पुरानी कार का मॉडल है। हम लोगों को वैसे भी कभी कार में विशेष रुचि नहीं रही, तो वही पुराना मॉडल है, कार का चलता रहा काफ़ी साल तक घर में। हम सब लोग खुश थे उस पुराने कार में बैठते हुए, हमारा काम होता था एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, वी वर हैप्पी। एक दिन ये बात हुई कि हमारे यहाँ पर दोस्त थे, उन्होंने एक नई लग्जरी कार ले ली, BMW का लेटेस्ट मॉडल उन्होंने ले लिया। हमारे घर पर आए, कहते हैं कि दीदी चलो, भैया चलो, हम लोग आपको घुमा के लाते हैं। तो पहली बार हम लोग हमारे जीवन में BMW में बैठे और यहाँ पर बड़ा सा राउंड लेकर आए और इतनी सुंदर कार थी। ऑफ कोर्स वो लग्जरी कार है, उसका भी लेटेस्ट मॉडल है।
तो राइड कितनी स्मूथ है, फीचर्स कितने अच्छे हैं, उसमें जीपीएस भी है, उसमें ये है वो है, उसने हमें 50 फीचर्स बताए। फिर हम लोग कार से उतर कर नीचे आए और तब से लेकर मन में विचार शुरू हो गए कि मेरे पास भी लग्जरी कार होती तो कितना अच्छा होता, मेरे पास BMW होती तो कितना अच्छा होता। मन में विचार शुरू हो गए। अब इतने पैसे तो है नहीं कि मैं BMW खरीद सकती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि जो मेरी नौकरी है ना, उसमें मुझे पैसे ज़्यादा नहीं मिलते, तो मैं दूसरी नौकरी करूँगी, फिर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, फिर मैं जाकर BMW खरीदूँगी। तो मैं फिर लग्जरी कार्स के बारे में पढ़ने लगती हूँ, फिर मैं यूट्यूब पे जाती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, नई नौकरी पकड़ लेती हूँ, बहुत सारे पैसे कमाती हूँ। लेकिन ये सब कुछ होने के पश्चात भी ये पूरे जीवन काल में BMW खरीद सकूँ इतना पैसा मेरे पास नहीं आता। लेकिन ये सारी प्रक्रिया में कार के बारे में मेरे मन में एक बहुत डीप इंटरेस्ट निर्माण हो जाता है, जो पूर्वायुष्य में मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन अब मैंने इतना पढ़ा, इतना देखा, इतना सुना, इतने लोगों से डिस्कशंस किए कि अब कार मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। लग्जरी कार लेने के पश्चात मैं सुखी हो जाऊंगी ऐसा मुझे लगने लगा। मान लीजिए कि जीवन के अंत तक मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मुझे लग्जरी कार में बैठ के घूमना है। ये जो कर्म का फल है, अपूरी मेरी अधूरी इच्छा है, वो संचित में जाकर जमा हो जाती है। ये पहला परिणाम मेरे इन कर्मों का। और दूसरा परिणाम ये है कि कार के लिए मेरी पसंद निर्माण हो जाती है, सूक्ष्म रूप से जाकर वो मेरे बुद्धि में जाकर स्थित होती है, मेरे स्वभाव का एक हिस्सा बन जाती है। अब हो सकता है कि आगे जब भी मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा, अगर कार में बैठकर घूमने की मेरी वासना बहुत स्ट्रांग है तो उसके अनुसार सबसे अधिक स्ट्रांग मेरी कार की वासना है। तो डिपेंडिंग ऑन माई कर्मा, अदर कर्मा, या तो मेरा कार मैकेनिक के घर में जन्म होगा, या तो मेरे किसी शोरूम डीलर के ओनर के घर में जन्म होगा, या फिर कोई इलॉन मस्क जैसे कार के जो मैन्युफैक्चरर है उनके घर में जन्म होगा, डिपेंडिंग ऑन माई अदर कर्मा। और मैं बचपन से ही आई विल गेट एक्सपोज टू कार, और बचपन से ही मुझे कार में रुचि हो जाएगी, कार का नॉलेज रहेगा। तो दो बातें हैं कि मेरी जो लग्जरी कार में बैठने की, घूमने की इच्छा है, वो मेरी आगे किसी ना किसी जन्म में फुलफिल हो जाएंगी। और उसी जन्म में बचपन से लेकर मेरा जो सारा इंक्लिनेशन है, स्वभाव है, इंटरेस्ट है, बातें हैं, वो सारी कार के बारे में रहेंगी। ये परिणाम होता है अपने वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों का। ये पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इस तरह अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो आज मेरे जीवन में, मेरे नसीब में जो भी प्रारब्ध है, जो भी परिस्थिति है, वो मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार आई है। धर्माधर्म जो भी मैंने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, उसके अनुसार मुझे आज के माता पिता मिले हैं, आज का परिवार मिला है, आज का व्यवसाय मिला है, आज के पैसे, आज की जो भी परिस्थिति है। ये जो खाना है ये मैंने ही खुद बनाया है, अब मुझे सिर्फ भगवान प्लेट में डालकर दे रहे हैं इस जन्म में। ये पहली बात। तो जो भी भोग है वो पूर्व कर्मों से आए हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान भोगों की बात नहीं कर रहे, इस श्लोक में भगवान स्वभाव की बात कर रहे हैं। और ये जो स्वभाव है प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग क्यों है। बचपन से किसी व्यक्ति को संगीत में रुचि है, किसी व्यक्ति को क्रीड़ा में, मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी व्यक्ति को घूमना बहुत अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति का ये है कि बाय नेचर वो बहुत सोशल होते हैं, उन्हें 4 जगह पर जाना, 50 लोगों के साथ बातें करना, नए जगह पर गए तो ये लोग जाएंगे और अपने आप पहचान करवाएंगे, कनेक्शंस करवाएंगे, नेटवर्किंग करेंगे। इट कम्स वेरी नेचुरली टू देम। और दूसरे लोग होते हैं कि जो बाय नेचर बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, 50 लोगों के बीच में रहते हुए भी किसी से बात नहीं करेंगे, अलूफ रहेंगे, अपनी अपनी दुनिया में गुम रहेंगे। खाने में किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव फंडामेंटली डिफरेंट होता है। हम लोग कहते हैं व्यवहार में कि आई हैव मेट माई सोलमेट, मुझे अपना सोलमेट मिल गया है। तो सोलमेट का अर्थ क्या है कि हमारी पसंद नापसंद बहुत मिलती जुलती है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट पसंद नापसंद मैच करती है, ये सही बात है। पर छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें दो व्यक्तियों में अवश्य फ़र्क होता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि आज जो मेरा स्वभाव है, आज जो मेरी पसंद है नापसंद है, वो मेरे ही पूर्व कर्मों से आई हुई है। और पसंद नापसंद में वेरिएशंस होते हैं।
कुछ पसंद नापसंद बहुत दृढ़ होती है, वेरी डीपली रूटेड, और कुछ पसंद नापसंद फ्लोटिंग होती है, मतलब थोड़ी बहुत पसंद है, थोड़ी बहुत नहीं है। फिर वो जैसे मैंने कहा कि पटाखे उड़ाने हैं, बचपन में अच्छे लगते थे, अब अच्छे नहीं लगते। तो बहुत सारा खाने में होता है कि पहले मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता था, अब मुझे नहीं लगता, अब मुझे तीखा खाना पसंद है। तो थोड़ी पसंद नापसंद चेंज होती रहती है, लेकिन कई बातें ऐसी है जो बहुत डीप रूटेड है, स्वभाव का मेरा हिस्सा है, वो बिल्कुल भी नहीं बदलती। और भगवान इस बिल्कुल भी न बदलने वाले या फिर बदलने के लिए आत्यंतिक कठिन होने वाले इस स्वभाव विशेष के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो, आत्मज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो, उसका जो मूल स्वभाव है, उसकी जो मूल इंक्लिनेशन है, पसंद नापसंद है, वो चेंज नहीं होती। वो ज्ञान होने के पश्चात भी अपने ही स्वभाव पसंद नापसंद के अनुसार इस व्यावहारिक दुनिया में कर्म करता रहता है। अगर ज्ञानी व्यक्ति भी इस तरह काम करता है तो फिर हम जैसे साधकों की क्या अवस्था। ये जो श्लोक है न केवल साधकों के लिए, मतलब यहाँ पर भगवान ने सारे मनुष्यों का जो कॉमन ट्रेट है वो एड्रेस किया है, चाहे वो अज्ञानी मनुष्य हो पारमार्थिक दृष्टि से, अपने सामान्य लोग हैं, प्रापंचिक जीवन में व्यस्त रहने वाले सांसारिक लोग हैं, व्यावसायिक लोग हैं, जिनका भगवत गीता जैसे किसी भी ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, दे जस्ट वांट टू लिव देयर ओन रेगुलर लाइफ, वो व्यक्ति हो, या फिर जो लोग प्रापंचिक होते हुए परमार्थ में प्रगति करना चाहते हैं, हम जैसे साधक लोग हो, या फिर जिनका ये सब कुछ परमार्थ में अंतिम तत्व तक जो पहुंच चुके हैं, जिन्हें आत्मानुभूति हो गई है, वैसे ज्ञानी व्यक्ति हो, इनका जो मूल दृढ़मूल स्वभाव है उसको बदलना बहुत कठिन है। लेकिन अपने दृढ़मूल स्वभाव के अनुसार ही यहाँ पर सारे लोग काम करते हैं, ज्ञानी लोग भी काम करते हैं। तो फिर निग्रह, हठ और जिद करने का क्या फ़ायदा है, क्या उपयोग है? ऐसा प्रश्न भगवान ने यहाँ पर अंत में पूछा है। ये प्रश्न पूछने का और ये जीवन विषयक, मनुष्य जीवन विषयक ये जो सिद्धांत भगवान ने कहा है, ये कहने के पीछे पर्पस क्या है, एक समस्या यहाँ पर भगवान ने रखी है। तो ये समस्या भगवान ने इसलिए रखी है कि जब हम लोग नए नए होते हैं, इस परमार्थ के प्रांत में आते हैं, नए साधक होते हैं, शुरू में गीता सुनते हैं, उपनिषद सुनते हैं, दासबोध पढ़ते हैं, कोई और तुलसी रामायण जैसी, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, और फिर इसमें रुचि निर्माण होती है, इंटरेस्ट आने लगता है, धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है। और फिर एक ऐसा समय आता है, हमारे गुरुजी उसे मज़े से कहते हैं कि वैराग्य के झटके, मतलब जो प्रापंचिक मनुष्य है उसे विरक्ति के झटके आते हैं बीच बीच में। उसका अर्थ क्या है कि हम लोग बिफोर वी बिकेम स्पिरिचुअल और बिफोर वी केम ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, जब हम लोग केवल प्रपंच में रत थे, प्रपंच में रममाण होते थे, तो हम लोग पूरा जी जान लगाकर हमारा संसार करते थे, घर गृहस्थी करते थे, बच्चों की देखभाल हो, चाहे हमारी जॉब हो, चाहे शादी ब्याह में जाना हो, हम लोग बहुत मज़े से, बहुत इंटरेस्ट से ये सारी बातें करते थे। तो प्रपंच में बहुत इंटरेस्टेड है और परमार्थ का नामो निशान नहीं, ऐसी हमारी पहली फेज़ थी। अब दूसरी फेज़ ये होती है कि परमार्थ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है और प्रपंच का नामो निशान नहीं, मतलब प्रपंच में हमारे जितने सारे कर्तव्य हैं, मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, मेरे पति, मेरे घर वाले, माता पिता, सबकी तरफ में इन अ वे नोइंगली अननोइंगली निगलेक्ट करने लगती हूँ। मेरा परिवार वाले हैं घर में, जैसे मैंने कहा हम सब लोग गृहस्थी वाले लोग हैं, तो हमें 4 जगह पर जाना पड़ता है, हमारे सोशल कमिटमेंट्स है वो निभाने पड़ते हैं। तो एक फेज़ ऐसी बीच में आती है कि ये गीता की बातें इतनी अच्छे लगने लगती है कि हम लोग पूरे के पूरे इसी परमार्थ के प्रवाह में बहते चले जाते हैं, और प्रपंच में जो हमारी बेसिक जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। तो पहली फेज़ में प्रपंच बहुत ज़्यादा है, परमार्थ का नामो निशान नहीं। दूसरी फेज़ में परमार्थ बहुत ज़्यादा है, प्रपंच का नामो निशान नहीं। और फिर तीसरी फेज़, जब हम लोग स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं, जब ये गीता का प्रत्यक्ष अवलंब कैसे करें ये समझ में आता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, तो फिर प्रपंच और परमार्थ
हमारा सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, इसे बैलेंस करते हुए दोनों तरफ अपना कर्तव्य, अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाते हुए आगे हम लोग कैसे बढ़ें, कैसी प्रगति करें, ये धीरे धीरे समझ में आता है और उसके लिए थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। तो सारे साधकों की ये समस्या है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा जो मूल स्वभाव है, दृढ़ मूल स्वभाव है, उसको तुम एकदम से निग्रह, हठपूर्वक, जिद से अगर दबा कर रखोगे। क्यों? क्योंकि अब मैं पारमार्थिक बन गई हूँ, तो रोज़ सुबह उठ के मुझे 3:30 बजे बैठ के मेडिटेट करना है, ध्यान साधना करनी है, नाम स्मरण करना है। क्यों करना है 3:30 बजे उठ के? क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं, मैंने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि ब्राह्म मुहूर्त बड़ा अच्छा होता है नाम स्मरण करने के लिए। अब देखिए कि बाय नेचर हम लोग ऑब्जर्व करें कि कई लोग होते हैं, दे आर लेट नाइट पीपल, कि उनका रात के समय में काम बहुत अच्छा होता है। कई लोग होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग होते हैं, कि जिन्हें सुबह जल्दी उठकर उनका काम होता है। कई लोग ना लेट नाइट होते हैं ना अर्ली मॉर्निंग होते हैं, लेकिन ठीक ठाक अगर 7-8 घंटे की उनकी नींद हो गई तो फिर वो दिन भर एफिशिएंटली काम करते हैं। अगर बाय नेचर, स्पेशली जो लोग इंजीनियर्स हैं वो लोग जानते होंगे ये बात, कि इंजीनियरिंग में जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वो हमेशा लेट नाइट होती है। तो हमारे यहाँ हमेशा ये चर्चा होती थी कि आप लोगों की पढ़ाई रात में ही कैसे शुरू होती है। तो पूरी नाइट, उसे नाइट आउट कहते हैं, तो पूरी रात बैठकर पढ़ाई करने की एक आदत लग जाती है। फिर दिन में हम लोग 11-12 बजे तक के सोते हैं। अगर इस तरह से अनेक सालों से मेरी ये लाइफस्टाइल रही है कि मैं पूरी मेरी पढ़ाई रात में करती हूँ, दिन में मैं लेट स्टार्टर हूँ, तो एकदम से भगवत गीता का अभ्यास शुरू करने के पश्चात मैं रात को 10 बजे सो जाऊँगी और सुबह 4 बजे उठूँगी, इस तरह का कोई रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपने आप में करने का प्रयास करती हूँ, तो वो 1-8 महीने तक चलेगा। 1-8 महीने के बाद वो बूमरैंग की तरह मेरे ही ऊपर उल्टा आ जाएगा। तो जितनी मेरी क्षमता है, जो मेरा दृढ़मूल स्वभाव है, उसे एकदम से बदलने का प्रयास, उसे ज़बरदस्ती बदलने का प्रयास अगर साधक करता है तो वो कभी भी, इट विल नेवर वर्क। इट विल इनफैक्ट वर्क इन अ रिवर्स मैनर। अगर मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है और मुझे किसी ने कहा कि अब तुम्हें तुम्हारी जिह्वा पर नियंत्रण करना है, मिठाई खाना बिल्कुल बंद कर दो कल से, और तुम्हें भगवत गीता का अभ्यास करना है, तुम मिठाई खाओगी तो तुम्हें नींद आ जाएगी, फिर तुम पूरी दोपहर सोती रहोगी, तो बिल्कुल मिठाई खाना बंद कर दो, और फिर दोपहर में बैठ के रोज़ गीता के 2 चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने हैं। तो जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसी को मैं एकदम से बंद कर दूंगी, या फिर कोई भी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपने लाइफ में लेकर आऊँगी, तो वो ज़बरदस्ती काम करने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। भगवान यहाँ पर ये सूचित करना चाहते हैं कि अपना आध्यात्मिक जीवन जब हम प्रारंभ करते हैं, या फिर उस पर चलने का, प्रगति करने का, या फिर उस पर टिकने का प्रयास करते हैं, तो ये आध्यात्मिक जीवन का मार्ग अपने खुद के स्वभाव के अनुसार होना आवश्यक है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दिन भर हाथ में किताब लेकर बैठना आसान है, संभव है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। लेकिन मैं इस तरह हाथ में किताब लेकर नहीं बैठ सकती। अगर मैं बैठने का प्रयास करूंगी एक ही दिन में, तो इट विल नॉट वर्क। भगवान यही यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे स्वभाव के अनुसार, अब ये यहाँ पर भगवान ने डायरेक्टली नहीं कहा है, ये मैं टीकाकारों की टीका से इंटरप्रिटेशन लेकर यहाँ पे कहती हूँ। भगवान ने यहाँ पर केवल समस्या रखी है कि दृढ़मूल स्वभाव के विरुद्ध जाकर तुम अगर अध्यात्म में प्रगति करने का प्रयास करोगे तो वो काम नहीं करेगा। और फिर भगवान ने यहाँ पर ज्ञानी व्यक्तियों का भी उदाहरण दिया है कि आप तो अभी, हम सब लोग तो अभी अज्ञानी हैं, हम सब लोग तो साधकावस्था में हैं, हम सब लोग तो अभी केवल प्रयास कर रहे हैं। कभी हमारा प्रयास यशस्वी होता है, कभी हमारा प्रयास यशस्वी नहीं होता। लेकिन भगवान कहती है कि तुम अपनी छोड़ो, जो ज्ञानी व्यक्ति है उनकी तरफ देखो। तो ज्ञानी व्यक्ति का क्या है? ज्ञानी व्यक्ति की भूमिका ये है कि ज्ञानी व्यक्तियों में बहुत वेरिएशन रहता है, उनका स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग रहता है। हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो मतलब उनकी पसंद नापसंद एक दूसरे से बहुत अलग रहती है। अलग का अर्थ क्या है ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि खाने पीने की। तो कोई व्यक्ति है,
कोई जीवन मुक्त व्यक्ति है, महात्मा है, कि मान लीजिए उसे अपनी साधकावस्था में या बचपन से मिठाई खाना बहुत पसंद है, तो ब्रह्मज्ञान होने के पश्चात ये नहीं होगा कि उसे मिठाई के बजाय अचानक तीखा खाना अच्छा लगेगा या फिर उसके खाने की पूरी रुचि चले जाएगी, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। थोड़े संत महात्माओं के चरित्र हम लोग पढ़े तो उनमें जो ट्रिमेंडस वेरिएशन है वो हमें नज़र में आएगा। उदाहरण देखते हैं कि हमारे गोंदवलेकर महाराज हैं, उन्हें खाने में मीठा ज़्यादा पसंद नहीं था। उन्हें पिठलं भाकरी, मतलब मराठी में एक जवार की रोटी और बेसन की चटनी हम लोग कहेंगे, वो खाना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। सिंपल सा खाना है, वो उन्हें अच्छा लगता था। दूसरे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में स्वामी वरदानंद भारती करके एक बहुत बड़े महात्मा होकर गए, तो उनके चरित्र में लिखा है वरदानंद भारती स्वामी जी कि उन्हें खाने में मिठाई बहुत पसंद थी। तो सूजी का हलवा वो खुद बनाते थे और बहुत अच्छा किया हुआ सूजी का हलवा उन्हें पसंद था। उन्हें गुलाब जामुन पसंद थे, पूरणपोड़ी पसंद थी, मोदक पसंद थे। तो मिठाई उन्हें मन से पसंद थी, खुद भी बनाते थे, लोगों को भी चाव से खिलाते थे। ये उनका स्वभाव था। लेकिन उनके चरित्र में ये भी लिखा गया है, चबाकर खाने वाला खाना दिन में वो मैक्सिमम 2 बार खाते थे और कई बार बहुत यात्रा करते थे, जगह जगह पर घूमते थे। तो कई बार ये होता था कि उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता था, तो पूरा पूरा दिन केवल दूध पीकर वो रह पाते थे। तो खाने पीने की इंटरेस्ट जो है, इनको मीठा पसंद है, इनको मीठा पसंद नहीं, वो इंटरेस्ट उनके कायम रहे। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति में और सामान्य व्यक्ति में फ़र्क क्या है कि ज्ञानी व्यक्ति की पसंद नापसंद होते हुए भी उनके लिए वो बाइंडिंग नहीं है, उनके लिए वो बंधन कारक नहीं है। उनके पसंद का खाना मिलेंगे तो बड़े मज़े से खाएंगे, अगर नहीं भी मिले तो वो लोग उतने ही मज़े से रहते हैं। पसंद नापसंद बदलती नहीं, लेकिन वो पसंद नापसंद उनके लिए बंधन कारक नहीं होती। ये हुआ भोग भोगने के बारे में। और यही बात है कर्म करने के बारे में। कर्म करते हैं वो भी अपने स्वभाव के अनुसार। कोई जीवन मुक्त महात्मा है जिनका बचपन से एक भक्ति मार्ग की प्रवृत्ति रही है, जो 3-3, 4-4 घंटे भगवान के सामने आराम से बैठ के पूजा कर लेते हैं। तो जीवन मुक्तावस्था आने के पश्चात भी वो वही भगवान के सामने 4 घंटे बैठकर पूजा करते हैं। कोई महात्मा है कि जो पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन उनका ग्रंथों का अभ्यास करने में बड़ा मन रहता है, तो वो उसके पश्चात भी वही ग्रंथों का अभ्यास कंटिन्यू करते हैं। लोक संग्रह करने में भी उनके वेरिएशंस होते हैं, उपासना की पद्धति में वेरिएशंस होते हैं, उनकी समाज की सेवा करने में वेरिएशंस होते हैं, प्रबोधन करने की पद्धति में वेरिएशंस होते हैं। तो जिस जीवन मुक्त महात्मा संत का जो स्वभाव पहले होता है, उसी स्वभाव के अनुसार वो अपने जीवन मुक्तावस्था में कर्म भी करते हैं, भोग भी भोगते हैं। लेकिन वो कर्म और वो भोग उनके लिए बंधन कारक नहीं होते। उनके दृष्टिकोण से ये सब गुणा गुणेषु वर्तन्त, अपने आप होने वाला सारा व्यवहार है। वो केवल अपनी एक ईश्वर ने दी हुई भूमिका, इस दृष्टिकोण से इस संपूर्ण विस्तार को देखते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। परंतु जो सामान्य व्यक्ति है, वो छोटी से छोटी बात करते हुए, एक तो वो अपने स्वभाव के अनुसार करता है, अपने स्वभाव के अनुसार भोगता है, अपने स्वभाव के अनुसार उसका इंक्लिनेशन होता है, और वो कर्म करते हुए मैं कर रहा हूँ, इस तरह का अभिमान उसके मन में रहता है। कि अगर मान लीजिए कि मैंने कल कोई यहाँ पर हैदराबाद में हमने किसी सत्संग को ऑर्गेनाइज़ किया। लास्ट ईयर हमने एक बहुत बड़ा सत्संग यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था, जहाँ पर हमारे गुरु बंधु भगिनी मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र में रहने वाले यहाँ पर आए थे। 3 दिनों का सत्संग था और वो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, ऐसा मुझे लगता था, और मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। मतलब लोग आए तो वो कहाँ पर रहेंगे, उनका खाना कैसे होगा, तो उनके रहने की व्यवस्था, फिर वहाँ पर लेक्चर्स होने वाले थे, उसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले की प्रार्थना क्या होगी, अंत की प्रार्थना क्या होगी। तो ये सारा मैंने बहुत मेटिकुलसली टाइम टेबल बनाया था और बहुत अच्छे से ये सत्संग हुआ। सत्संग होने के पश्चात हमने फ़ोटो निकाले, हमने वीडियोज़ निकाले, फिर सारे लोगों को भेजे, और फिर बहुत सारे लोग कहने लगे कि कितना अच्छा सत्संग हुआ, कितना अच्छा सत्संग हुआ। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि दीदी आपने कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था। सब लोगों ने सत्संग के बारे में कहा, फूड के बारे में कहा,
या फिर फ़ोटोज़ के बारे में कहा, लेक्चर्स के बारे में कहा, लेकिन मैंने जो इतनी मेहनत से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मेरे ऑर्गेनाइज़ करने के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। अब मैं तो यहाँ पर भगवत गीता पढ़ाती हूँ, तो लोगों को ये नहीं बोल सकती कि आप लोग मेरी स्तुति करो, मेरी तारीफ़ करो। और किसी ने अगर कहा भी तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं कौन होती हूँ ये सब ऑर्गेनाइज़ करने वाली, ये तो भगवान है, भगवान सब करवा रहे हैं। मुंह से मैं कहती हूँ ये सारी बातें, लेकिन मन ही मन में मुझे लगता है कि ये सारे जो इतना बड़ा इवेंट हुआ है, ये पूरा क्रेडिट मुझे मिले, लोग मेरी स्तुति करें। आई विल नॉट से इट एक्सप्लिसिटली, लेकिन मन में ये टेंडेंसी है कि मुझे रिकग्निशन की अपेक्षा है। पहले मुझे मेरे प्रापंचिक जीवन में रिकग्निशन की अपेक्षा थी, अब मैं भले ही स्पिरिचुअल काम करती हूँ, लेकिन वो रिकग्निशन की अपेक्षा वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। तो यही जो बात है कि जो अपनी मूल टेंडेंसी है, मूल स्वभाव है, उसे पूरी तरह से दबाकर हम लोग हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की साधना करना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो इस तरह अपने आप को सप्रेस करके एटलीस्ट इन द बिगिनिंग डेज कोई भी आध्यात्मिक साधना ना करे, रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफस्टाइल में कोई भी ना करे। जितनी साधना हमें हमारे सद्गुरु ने बताई है, जनरली उतनी इट इज़ द राइट थिंग टू डू। अगर सद्गुरु ने हमें कहा है कि आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम को बैठ के साधना करो, तो 1 घंटा साधना करना, या फिर 1 घंटे के लिए अभ्यास करो, 1 घंटे के लिए श्रवण करो, 3 घंटा मानो उन्होंने मुझे कहा है कि इस आध्यात्मिक अभ्यास के लिए, साधना के लिए तुम दो। मैं 3 के बजाय अगर 15 घंटे इस अभ्यास में दूंगी और 12 घंटे जो भी मेरे घर गृहस्थी के काम है वो सब छोड़ के यहाँ पर बैठ जाऊंगी, तो वही जो 12 घंटे है वो बूमरैंग की तरह उल्टे मेरे ऊपर आ जाएंगे। और फिर एक ऐसा समय आएगा कि मुझे वो 3 घंटे की साधना करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इस तरह का कोई रैडिकल काम एकदम से ना करें। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। हठ से, निग्रह से, ज़िद से यहाँ पर कोई काम नहीं होता। और हमारा क्या पिंड है, हमारा क्या स्वभाव है, कई बार ये बातें हमें खुद पता नहीं होती, वो ईश्वर को पता होती है, हमारे सद्गुरु को पता होती है, और वो हमारे स्वभाव के अनुसार ही हमें धीरे धीरे मोल्ड करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ एक गुरु भगिनी है परिवार में, उनका उदाहरण मैं कहती हूँ। अब देखिए, ये जो बात है डायरेक्ट श्लोक से संबंधित नहीं है, केवल एक उदाहरण के लिए मैं कह रही हूँ कि ये गुरु भगिनी, उनका स्वभाव बहुत इंट्रोवर्ट था, और सिर्फ मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, मेरा परिवार नौकरी करती थी, बहुत बिजी थी। आना जाना तो 14 घंटे 12 घंटे घर के बाहर रहना पड़ता था। घर में बहुत मेहमान थे, सास ससुर थे, आने जाने वाले लोग थे, तो बहुत व्यस्त थी, बहुत बिजी रहती थी। तो ऐसे 24 घंटे कोई हाथ में लेकर, ग्रंथ लेकर अभ्यास करने का उनके पास समय नहीं था। उनका वो टेंडेंसी भी नहीं थी, उतना उनके पास समय भी नहीं था। तो अनुग्रह लेने के बाद एक 10-12 साल ऐसे ही चले गए। वो मनःपूर्वक सेवा करते थे। जब भी हमारे गुरुजी उनके यहाँ जाते थे तो बहुत मन से सेवा करते थे, लेकिन सेवा कर ले उतना ही उनके लिए बहुत काफ़ी था। कोई मैं पढ़ाई करूँगी, मैं अभ्यास करूँगी, मेरी कुछ प्रगति होगी, ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं था। फिर एक ऐसा समय आया कि गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम आज से कविता का अभ्यास करना प्रारंभ करो, पोएम्स। तो उन्होंने 2-3 पोएम सजेस्ट की, और फिर 1-2 साल तक ये चलता रहा कि वो जो हमारी गुरु भगिनी है वो केवल कविता का अभ्यास करने लगी। और करते करते उसे समझ में आया कि उसे बचपन से कविताएं बहुत अच्छी लगती थी, पोएट्री। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, बच्चे हुए, जॉब शुरू हो गया, तो बहुत सालों में वो कविता पढ़ना, कविता का आस्वाद लेना, पोएट्री का आस्वाद लेना मानो पूरी तरह से भूल चुके थे। उसे समय ही नहीं मिलता था। उन 1-2 सालों में हमारे गुरुजी के मार्गदर्शन के अनुसार उसने केवल कविता का अभ्यास किया। ऑफ कोर्स उनमें से कुछ स्पिरिचुअल कॉम्पोजिशंस थी, कुछ निसर्ग के ऊपर थी, कुछ 1-2 कवि थे जो उन्होंने सजेस्ट किए थे, वो अभ्यास उन्होंने किया। और फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि इन सारी बातों में बहुत आनंद मुझे मिलता है। और जैसे एक अनब्लॉक होने की प्रक्रिया कहते हैं कि वो कविता के अभ्यास के माध्यम से जो एक ब्लॉकेज था, जो एक पूर्वग्रह था, बायस था, वो सारा धीरे धीरे कम हो गया। अब ये घटना होकर भी 7-8 साल हो गए, और फिर वो कविता के पढ़ाई से, अभ्यास से जो उनका आध्यात्मिक
प्रवास, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। तो आज जाकर वो पंचदशी विचार सागर से लेकर ये जो कठिन ग्रंथ है उनको लेकर बैठती है, तो उनका इस आध्यात्मिक अभ्यास में कोर वेदांता में इंटरेस्ट निर्माण हो गया। अब वो आराम से ये सब पढ़ाई कर सकती है। तो ये नहीं होता कि जिस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है, तो एक ही दिन में सद्गुरु ये नहीं कहते कि ये सारी बातें तुम छोड़ दो, ये सारी की सारी बातें बंद कर दो और कल से उठकर तुम पंचदशी हाथ में लेकर बैठ जाओ। ये प्रत्येक व्यक्ति को वो नहीं कहते, उसके स्वभाव के अनुसार, उसके पूर्व सुकृत के अनुसार, उसकी पूर्व साधना के अनुसार उसको आगे का पाथ दिया जाता है। तो सद्गुरु के शरण में जाना इसलिए आवश्यक है कि हमारी ये जो सारी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री देखकर और आगे हमारी जो यात्रा है वो किस तरह आसान हो जाएगी, ये सब समझकर वो हमें साधना देते हैं। उनके मार्गदर्शन के अनुसार अगर हम लोग जाएंगे तो ये सब कुछ संघर्ष रहित हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन केवल अपने खुद के बुद्धि से अगर हम लोग ये सारी बातें करना चाहेंगे तो आसान नहीं होगा, बहुत संघर्ष होगा। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि निग्रह किं करिष्यति। इस तरह अपने मन को दबाकर, मन को बुझाकर आध्यात्मिक साधना करने का कोई मतलब नहीं है। अपने स्वयं के स्वभाव को पहचानो और उस स्वभाव के अनुसार धीरे धीरे आध्यात्मिक साधना करना सीख जाओ। अपना मूल स्वभाव, दृढ़ मूल स्वभाव, प्रकृति बदलना आसान नहीं है। आध्यात्मिक साधना करने के लिए इस दृढ़ मूल स्वभाव को नियंत्रण में लाना और उसे चैनलाइज करना आवश्यक होता है। और वो चैनलाइज कैसे किया जाए, वो चैनलाइज करने के लिए जो उपाय है वो भगवान 34वें श्लोक में कहते हैं। देखिए 33वें श्लोक में भगवान ने सिर्फ समस्या कही कि दृढ़ मूल स्वभाव प्रकृति के अनुसार ज्ञानी लोग भी काम करते हैं और अज्ञानी लोग भी काम करते हैं, साधना करते हैं। और उस दृढ़मूल स्वभाव को बदलने का जिद, बदलने का निग्रह, बदलने का हट करने का कोई उपयोग नहीं। ये समस्या उन्होंने 33वें श्लोक में कही और इस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। इंद्रिया और उनके अनुकूल प्रतिकूल भावों की व्यवस्था अनादि है। उन भावों के प्रभाव में फंसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आत्महित के राह में बैठे हत्यारे हैं। इस श्लोक के ऊपर जब भगवान शंकराचार्य ने टीका लिखी थी तो उन्होंने एक बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट किया है कि अगर 33वें श्लोक में जो भगवान ने सिद्धांत कहा, मनुष्य स्वभाव का सिद्धांत, कि अपने दृढ़मूल स्वभाव को ज़बरदस्ती बदलना संभव नहीं है, कठिन है, सारे के सारे लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं, तो भगवान शंकराचार्य पूछते हैं कि अगर सारे कर्म अपने प्रकृति के स्वाधीन हैं और कोई प्राणी प्रकृति शून्य नहीं है, अपने प्रकृति को दृढ़मूल स्वभाव को बदलना संभव नहीं है, संभव नहीं होता, तब इस परमार्थ मार्ग में या फिर मनुष्य जीवन में प्रयत्न करने का क्या प्रयोजन रह जाता? इस संपूर्ण गीता शास्त्र का क्या प्रयोजन रहता? इस संपूर्ण वेदांत शास्त्र का क्या प्रयोजन होता? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इस श्लोक में ये जो बात है कि अपने दृढ़मूल स्वभाव को कैसे बदला जाए या फिर बदलने की भी आवश्यकता नहीं, अपने दृढ़मूल स्वभाव को अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए किस तरह चैनलाइज किया जाए, ये एक सुंदर सा मार्ग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। ये यहाँ पर हमें भगवान शंकराचार्य समझाते हैं। इसलिए इन सारे श्लोकों पर जो टीका लिखी गई है वो टीका का यही महत्व है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर सॉल्यूशन है, ये सारी बातें हमें टीका पढ़ने के पश्चात समझ में आती है। तो यहाँ पर श्लोक का अर्थ क्या है? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ माने विषय, प्राप्तव्य। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इनमें जो राग द्वेष है, अनुकूल प्रतिकूल भाव है, पसंद नापसंद है, ये संपूर्ण व्यवस्था अनादि है, अनादि काल से चली आ रही है। इसका अर्थ क्या है कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध अनादि काल से है। प्रत्येक इंद्रियां अपने विषय से जुड़ी हुई है। रूप
ये आँखों का विषय है, शब्द ये कान का विषय है, स्पर्श ये त्वचा का विषय है। ऐसे 5 विषय 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्येक इंद्रिया का अपने विषय में या तो खिंचाव रहता है, माने यानी पसंद रहती है, या फिर द्वेष रहता है, या फिर नापसंद रहती है। आसान भाषा में इसका अर्थ क्या है कि हम लोग आँखों से जब कोई रूप देखते हैं तो कई सारे रूप हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, हम लोग बार बार देखना चाहते हैं। कई सारे रूप हमें अच्छे नहीं लगते, हम लोग उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आँखों के माध्यम से रूप को देखना और उसमें अच्छा बुरा लगना, ये व्यवस्था अनादि काल से चली आ रही है। आगे कहते हैं जो सॉल्यूशन लिखा है कि तयो हो न वशम आगच्छेत, ये जो व्यवस्था है उसके वश में साधक को नहीं जाना चाहिए। तो एक इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम लोग विषयों का ग्रहण करते हैं वो विषयों का ग्रहण करें, क्योंकि ग्रहण करना न करना ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आँख खोलेंगे तो रूप दिखना अवश्य है, आवश्यक है। हम लोग कोई आँख बंद करके 24 घंटे नहीं बैठ सकते, कानों को तो हम लोग बंद ही नहीं कर सकते, रोज़ ऐसे 24 घंटे बंद करके बैठ नहीं सकते। कान खुली होती है, आवाज़ सुनाई देगी, शब्द सुनाई देंगे। आँख खुली रहेगी तो अनेकानेक रूप दिखाई देंगे। तो ये ग्रहण न करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ग्रहण करने के पश्चात उसमें जो तुम्हारा राग द्वेष है वो राग द्वेष को नियंत्रण करना संभव है। उस राग द्वेष से स्वयं वश न होना, स्वयं नियंत्रित न होना, ये साधक के लिए संभव है। तो इसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा हम लोग आसान भाषा में फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी इंद्रियों का जब विषयों से संबंध आता है तो वेदांत शास्त्र ने एक नियम दिया है कि अनुकूल संवेदनीयम सुखम और प्रतिकूल संवेदनीयम दुखम। इंद्रिय और विषय इनका जब संयोग होता है वो अगर अनुकूल हो तो मनुष्य को उससे सुख मिलता है, वो संयोग अगर प्रतिकूल हो तो मनुष्य को उससे दुख मिलता है। जब हमने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का अभ्यास किया था तो ये सारे विषय को हमने विस्तार से देखा था। अगर याद नहीं है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः, तो फिर एक बार जाकर दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का श्रवण करें, क्योंकि वहाँ पर ये बातें हमने विस्तार से देखी है कि इंद्रिय और उनके विषय, इनका संयोग कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। और सामान्य मनुष्य के लिए ये संयोग के अनुकूल प्रतिकूल होने से या तो वो सुखी होता है या तो वो दुखी होता है। उदाहरण देखिए कि सिंपल सी बात है, घर में फ़ैन है, घर में एसी है। अगर हम लोग गर्मी के दिनों में वो फ़ैन लगाए तो हमें उससे सुख मिलता है, वही ठंडी के दिनों में फ़ैन लगाए तो हमें वो पसंद नहीं, हमें उससे दुख होता है, बहुत ठंड लग रही है। या फिर घर में मतलब एक ही विषय, फ़ैन, पंखा या फिर पंखा से चलने वाली हवा, ये कभी सुखदायक होती है, कभी दुखदायक होती है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा संयोग अनुकूल है या प्रतिकूल है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर में 2 व्यक्ति रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं। एक होता है 2 में से कि मुझे फ़ैन चाहिए, दूसरा कहता है कि मुझे फ़ैन नहीं चाहिए, और फिर इस आर्ग्यूमेंट की वजह से दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। एक ही समय, एक ही विषय 2 व्यक्तियों के लिए सुखदायक या दुखदायक हो सकता है, ये पहला नियम है। या फिर एक ही विषय एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय पर सुखदायक या दुखदायक हो सकता है। तो किसी भी विषय में सुख नहीं, उस विषय के संयोग में अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार मनुष्य को सुख दुख मिलता है। ये एक मूल सिद्धांत है। राग और द्वेष, ये जो 2 शब्द यहाँ पर भगवान उपयोग करते हैं, राग शब्द का अर्थ है स्ट्रॉन्ग लाइक, बहुत दृढ़मूल पसंद, और द्वेष शब्द का अर्थ है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बहुत दृढ़मूल नापसंद। जैसे मैंने 33वें श्लोक में कहा था कि हमारी जो सारी पसंद नापसंद होती है वो सारी की सारी बहुत दृढ़ या फर्म नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लोटिंग होती है। तो ये जो फ्लोटिंग पसंद नापसंद है उससे हमें कोई विशेष परेशानी नहीं होती, लेकिन जो दृढ़मूल पसंद नापसंद है वो हमारे लिए बंधनकारक हो जाती है।
उसे दृढ़मूल पसंद नापसंद को भगवान यहाँ पर राग द्वेष कहते हैं। विषय होने से कोई समस्या नहीं है, विषय का उपभोग लेने से कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ पर है? जब हम उस विषय को राग या द्वेष की डोरी से अपने आप को बांध लेते हैं, उस समय वी आर कॉट, हम लोग माया जाल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे ये चाहिए, वेरी स्ट्रांगली आई वॉन्ट इट, या फिर ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब ये बिल्कुल भी मेरे जीवन में नहीं चाहिए, मुझे उसका मुंह भी नहीं देखना है, मैं पूरे जीवन भर उसका मुंह नहीं देखूंगी। इस तरह का विचार जब मन में आता है किसी व्यक्ति के प्रति कि किसी भी हाल में वो मुझे अपने जीवन में चाहिए या फिर किसी भी हाल में मुझे वो अपने जीवन में नहीं चाहिए, दोनों प्रसंग में वो जो दोनों व्यक्ति हैं उनसे मैंने अपने आप को बांध लिया है राग और द्वेष की डोरी से। कोई पंछी लीजिए, पंछी का उदाहरण लीजिए। पंछी जब खुला होता है तो बहुत मज़े से सारे आकाश में पूरा उसका भ्रमण रहता है, यहाँ से वहाँ उड़ता है, आज इस पेड़ पर कल उस पेड़ पर, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। उसी पंछी को लेकर अगर मैंने उसके पैर में एक डोरी बांधी और उस डोरी का एक सिरा उसके पैर में है और दूसरा सिरा मैंने किसी एक पेड़ को बांध दिया, तो वो पंछी उस पेड़ को जब तक वो बंधन नहीं छूटता तब तक वो एक पेड़ से बंध गया। पहले वो आराम से उठकर अलग अलग पेड़ पर जा सकता था, अभी वो केवल एक रेडियस है, जब तक वो डोर जितनी लंबी है उतना ही वो उड़ सकता है। अब वो पेड़ से कायम स्वरूपी बंध गया है। बिल्कुल वही जब मैं जीवन में कहती हूँ कि मुझे BMW कार बहुत पसंद है, मुझे किसी भी हाल में मेरे जीवन में BMW कार चाहिए, आई एम कॉट, अब मैं BMW कार से बंध गई हूँ। और जब मैं कहती हूँ कि मुझे कोई एक व्यक्ति है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे जीवन में, किसी भी हाल में, पूरे जीवन में उसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, अब मुझे उसका मुंह भी नहीं देखना, तो मैं उस व्यक्ति से भी एक अदृश्य डोरी से बांध गई हूँ। क्यों? क्योंकि BMW कार के जीवन में होने से मैं सुखी होती हूँ और वो दूसरे व्यक्ति के जीवन में न होने से मैं सुखी होती हूँ। तो इसका प्रेजेंस मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसका अब्सेंस मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और ये व्यक्ति और ये कार दोनों की तरफ जो मेरा राग द्वेष है वो मेरे लिए सबसे बड़ा बंधन है मेरे जीवन में। तो भगवान यहाँ पर इस बंधन का स्वरूप समझा रहे हैं। देखिए, जीवन में अगर मेरा इसके प्रति कोई इतना स्ट्रॉन्ग लगाव नहीं होता कार के प्रति, या फिर उस व्यक्ति के प्रति मेरी कोई स्ट्रॉन्ग इतनी घृणा नहीं होती, तो घर में BMW होने से कोई समस्या नहीं है। हम लोग प्रापंचिक लोग हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, घर में अगर पैसा है तो आराम से कार लेके आए, आराम से कार में बैठे, आराम से रोज़ कार में घूमें। BMW होने से, उसमें बैठने से, उसमें यहाँ वहाँ घूमने से कोई समस्या जीवन में आने वाली नहीं है। द मोमेंट आई से कि मुझे ये कार चाहिए और इस पर मेरा आनंद निर्भर है, इस पर मेरा सुख निर्भर है, उसी क्षण आई एम कॉट। तो भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हारा बंधन है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, केवल ये राग द्वेष की भावना मन से निकाल दो। फिर जो व्यक्ति तुम्हें पसंद है नापसंद है, वो भले ही घर में रहे, तुम्हारे नज़रों के सामने रहे, 24 घंटे रहे, उसके प्रति अगर घृणा नहीं होगी तो उसके घर में रहने न रहने से तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। उसके साथ खाने पीने से, उठने बैठने से तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। तो लोगों का, वस्तुओं का जीवन में होना या न होना ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उनके प्रति जो हमारी आस्था या अनास्था है वो मुख्यतः प्रॉब्लमेटिक है। हमारे इंद्रियों का ये नेचर है कि बाय नेचर हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है, बाय नेचर स्वाभाविकतः वो बहिर्मुख होती है, इधर उधर भागती रहती है, बाहर के विषयों को या तो पाना चाहती है या तो फिर उनसे दूर रहना चाहती है। परांच खाणे व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू परमात्मा ने ये सारी इंद्रियों को बहिर्मुख करके रखा है, उनका सारा प्रवाह इस बाहर की दुनिया की तरफ रहता है। ये हमारे इंद्रियों का नेचर परमात्मा ने डिज़ाइन करके ही हमें नीचे भेजा है। तो इंद्रियां बहिर्मुख है, बाहर के विषयों के प्रति राग द्वेष रखती है। ये भगवान की एक डिफ़ॉल्ट योजना है संपूर्ण दुनिया को चलाने के लिए। तो बहिर्मुख है, इसलिए कंप्लेंट करने की बजाय
जो बहिर्मुख इंद्रियां हैं इन्हें धीरे धीरे अंतर्मुख करना, राग द्वेष से जो इस संपूर्ण दुनिया में अटकी हुई है उस राग द्वेष को धीरे धीरे कम करना, इसका स्वातंत्र्य मनुष्य को दिया गया है। भगवान यहाँ पर यही कहते हैं कि तुम ये राग द्वेष कम करो। किस तरह कम करो? इससे वश मत हो जाओ। और किस तरह राग द्वेष कम करो, ये स्पेसिफिक टैक्टिक्स यहाँ पर भगवान ने नहीं दी है, लेकिन हम लोग अलग अलग टीकाएं पढ़ते हैं, थोड़ा सा अपना खुद का विचार करते हैं तो अनेक सारे मार्ग, अनेक सारे उपाय हमें दिखते हैं। दूसरे अध्याय का जब हमने अभ्यास किया था तो दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक में हमने टू वे ट्रैफिक की संकल्पना देखी थी कि बुद्धि, मन और इंद्रिया। बुद्धि में वासना रहती है, वासना अनुसारी सारे हमारे निर्णय होते हैं। वासना अनुसारी जो निर्णय है वो मन के द्वारा इंद्रियों तक पहुंचते हैं और हम लोग हमारा जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, मेरी वासना कहती है कि मुझे BMW चाहिए, तो उसी तरह के मन में संकल्प है और उसी के अनुसार मैं अपने काम करती हूँ। ये एक डिफ़ॉल्ट काम करने का हमारा चैनल है। और फिर दूसरा चैनल ये है कि इंद्रियों से अगर मैंने नए नए इनपुट लिए, मतलब नया इनपुट क्या लिया मैंने, कि किसी भी बाहर के विषय में सुख नहीं है, चाहे वो BMW कार हो, चाहे वो छोले भटूरे हो, चाहे वो आमरस हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, ससुराल का हो या मायके का हो, किसी भी व्यक्ति वस्तु में सुख दुख नहीं है। ये नया वेदांत शास्त्र का संस्कार मैंने ग्रहण किया इंद्रियों के माध्यम से, तो वही संस्कार मन के मार्फत बुद्धि में जाकर स्थित होता है। बुद्धि में कुछ पुराने संस्कार है, कुछ नए संस्कार है, तो पुराने संस्कारों को धीरे धीरे क्षीण करना, वासना के संस्कारों को धीरे धीरे क्षीण करना और नए शास्त्रों के संस्कार को बढ़ाना, ये क्रियमाण कर्म स्वातंत्र मनुष्य को दिया गया है। तो हमारे राग द्वेष कम करने का ये एक तरीका है, ये एक पद्धति है, ये एक साधना पद्धति है जो हमने दूसरे अध्याय में सीखी थी। अगर किसी को याद नहीं है तो फिर एक बार जाकर उन श्लोकों को सुने, उनका श्रवण करें। दूसरा एक तरीका है कि इस तरह जब भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लाइक डिसलाइक कम करो, राग द्वेष कम करो, तो फिर एक बात हम लोग सोचते हैं कि ये कितना टेस्टलेस, कितना बोरिंग लाइफ होगा। मतलब मेरे आसपास इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, कपड़े हैं, वस्तु है, नेचर की इतनी सुंदर सुंदर जगह है, मैं यहाँ यूरोप में जा सकती हूँ, मैं अमेरिका में जा सकती हूँ, मैं कश्मीर में जा सकती हूँ। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि किसी के प्रति कोई आसक्ति मत रखो, आस्था मत रखो, लाइकिंग मत रखो, डिसलाइकिंग मत रखो। तो कितना हाउ बोरिंग, ऐसा मुझे लग सकता है, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, क्योंकि इन सब से उठकर, ऊपर उठकर जो बड़ा लाभ होने वाला है, और बड़ा लाभ क्या है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं खुद सच्चिदानंद रूप हूँ, आनंद ही मेरा स्वरूप है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए मुझे कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा लाभ मुझे जिस आत्म तत्व के अनुभूति से होने वाला है, उस बड़े लाभ के लिए ये छोटे बड़े सुख दुख मैंने छोड़ दिए। और भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुम इन सारे विषयों का त्याग कर दो, तुम्हारी कार छोड़ो, तुम्हारा खाना छोड़ो, तुम्हारा घर छोड़ो, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे लोग, इनका त्याग करो। ये यहाँ पर भगवान ने नहीं कहा है। भगवान ने केवल इतना कहा है कि उनके प्रति जो तुम्हारा लगाव है, उनके प्रति जो तुम्हारा राग द्वेष है, उस राग द्वेष को निकाल दो। कोई जहरीला सांप है तो जहरीला सांप का सारा जहर उसके केवल दांतों में होता है, 2 दांत में। वो दांत अगर उसके निकाल दे, जहर वाले दांत, तो वो पूरे के पूरे सांप को मैं अपने गले में डालकर घूमूंगी यहाँ वहाँ, तो उससे मुझे कोई बाधा होने वाले नहीं है। तो बिल्कुल इस संपूर्ण संसार का जो जहर है वो केवल राग द्वेष में छुपा हुआ है। वो राग द्वेष अगर तुम एक बार निकाल दो तो ये सारा संसार, ये सारे लोग, ये सारे वस्तु, ये सारे तुम्हारे रिश्ते नाते, सारे के सारे तुम गले में डालकर घूमो, इनके साथ रहो, इनके साथ मज़े करो, लेकिन अब तुम्हें इनके प्रति राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, कोई बंधन नहीं, और बिना बंधन के तुम इस जीवन में रह सकते हो, व्यवहार कर सकते हो, भोग सकते हो। ये जो है, ये हम लोग 2-3 तरीके हैं जिनका हम लोग विचार कर रहे हैं। और ये जो राग द्वेष क्षीण करने का प्रयास है, जिसे मैंने कहा पहले श्लोक में कि कोई रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास न करे। हम लोग केवल सबसे पहले ये पहचाने कि मेरी दृढ़मूल वासना कहाँ पर है, वेयर इज़ इट दैट द शू पिंचेस द मोस्ट।
सबसे अधिक मेरा राग और द्वेष किस व्यक्ति में है, किस वस्तु में है, किस घटना में है, किस परिस्थिति में है। तो एक ग्रेजुअल जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि 1 महीने के लिए हमारे यहाँ देखिए कि अधिक महीना होता था, अधिक महीने में एक व्रत रखा जाता था कि कोई भी चीज़ तुम 1 महीना नियम से करो। तो मुझे याद है हमारी दादी माँ हमेशा कहती थी कि जो चीज़ तुम्हें सबसे पसंद है वो खाना बंद कर दो। अब मैं कहूँगी कि मैं करेले की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, तो ऐसे त्याग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी मुझे करेले की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। 1 महीने के लिए वो छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे आम का रस बहुत पसंद है, तो कोई एक राग, एक द्वेष, स्ट्रॉन्ग लाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, उसे हम लोग आइडेंटिफाई करें और 1 महीने के लिए उस केवल एक हमारी आदत को, एक राग द्वेष को क्षीण करने का प्रयास करें। सारी की सारी बातें हम लोग एक साथ बदलने का प्रयास करेंगे तो वो होने वाला नहीं है। भगवान ने पहले ही कह दिया था श्लोक में, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट वर्क। छोटे छोटे स्टेप्स में काम करोगे तो ये होना संभव है, क्योंकि ये दृढ़मूल वासना है। इसका ट्रांसफॉर्म होना, इसको निकालना मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है। टीवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं घंटों बैठकर अब तक टीवी देखती थी, टीवी के सीरियल्स देखती थी। अब मुझे एकदम से कहे टीवी कहना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, तो दैट विल नॉट वर्क। तो एक बात मैं कर सकती हूँ कि पहले मैं वो जो पारिवारिक सीरियल्स है, सास बहू वाले ड्रामे, वो देखती थी। अब मैं टीवी देखती हूँ, लेकिन अब मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखती हूँ, अब मैं कोई पॉडकास्ट देखती हूँ, अब मैं कोई सत्संग की बातें, कोई प्रवचन कीर्तन सुन लेती हूँ। तो टीवी वही है, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का मैं प्रयास कर रही हूँ। तो ये बात है कि ये बातें एकदम ग्रेजुअली की जाए, धीरे धीरे की जाए और स्टेप बाय स्टेप की जाए। और अंतिम बात है कि शास्त्र ग्रंथ का श्रवण, स्मरण और आचरण। हम लोग ये जो श्रवण यहाँ पर कर रहे हैं वो अपने बुद्धि को संस्कारित करने का एक तरीका है, एक पद्धति है। जितना हम लोग इन नए संस्कारों से अपनी बुद्धि को संस्कारित करेंगे, उतने वो जो पुराने संस्कार है वो ऑटोमेटिकली, वेरी ग्रेजुअली, वेरी डेलिकेटली, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और ये जो दृढ़मूल स्वभाव है, देखिए दृढ़मूल स्वभाव को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म मैं करूँगी और उसके पश्चात मुझे आत्मज्ञान होगा, ऐसी बात नहीं है। दृढ़मूल स्वभाव को हमें सिर्फ थोड़ा सा ट्वीक करना है और उसे हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए चैनलाइज करना है। ये नहीं है कि मुझे अपने जीवन काल में बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जैसे बनना है या फिर मुझे संत ज्ञानेश्वर जैसे बनना है, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। इतना रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी साधक के जीवन में होने वाला नहीं है, होने की अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन मैं जैसी हूँ, मुझ में जो मेरा दृढ़मूल स्वभाव है उसे मैं धीरे 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 चैनलाइज कर सकती हूँ। और चैनलाइज करके उसी पसंद नापसंद के साथ अगर वो मैंने भगवान की तरफ लगाई, भगवान की दिशा में उसकी प्राप्ति के लिए मैंने अपने स्वभाव को मोल्ड किया, तो इसी स्वभाव के साथ और इसी अपने एक जैसे हम टेंडेंसी कहते हैं, इसी टेंडेंसीज के साथ हम लोग हमारी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और इस थोड़े बहुत ट्वीक से, थोड़े बहुत प्रयास से और थोड़े बहुत अपने आप में जो हम लोग बदलाव लाते हैं, उससे बहुत बड़ा काम होने की संभावना है। तो ये सारी बातों का प्रबोधन, एक सुंदर प्रबोधन भगवान ने 33वें और 34वें श्लोक में किया। आज हम लोग हमारा चिंतन, अभ्यास यहीं पर समाप्त।